सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक सवाल लेके आए हैं जो नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट में आए हैं NEET, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जनरली बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं होती हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सवाल है क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन प्रोसेस ये वर्ड दे दिया गया है। इसको ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िएगा। 4 ऑप्शन भी है। प्योरीफिकेशन प्रोसेस है। प्योरीफिकेशन प्रोसेस का मतलब हो गया कि हम शुद्ध करेंगे, निकालेंगे। क्या चीज़ को निकालेंगे? तो प्योरीफिकेशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक तरह का टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम है आपके बायोलॉजी में। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मतलब DNA में क्या करते हैं हम कि कोई चीज़ को ऐड करते हैं, तो हम DNA निकालेंगे तभी ना होगा। तो प्योरीफिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि कोशिका से, सेल से DNA को बाहर निकालना। तो इसी संदर्भ में हम क्या करते हैं कि चिल्ड इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न में ये दिया गया है कि प्योरीफिकेशन प्रोसेस के दौरान जब हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए प्योरीफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो हमें उसमें चिल्ड इथेनॉल डालना पड़ता है। देखिए एडिशन, हम एडिशन करते हैं, डालते हैं चिल्ड इथेनॉल को। इथेनॉल ठंडा होना चाहिए, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना बढ़िया होगा। तो उसके होने से क्या होगा? प्रिसिपिटेट्स आउट। अब कौन प्रिसिपिटेट्स आउट होता है? चिल्ड अल्कोहल डालने से ये कौन प्रिसिपिटेट्स आउट है? प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठोस बनना, जो कि विजुअल दिखाई दे। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। इस सवाल आपने समझ लिया कि प्यूरिफिकेशन के दौरान हम एडिशंस ऑफ चिल्ड अल्कोहल डालते हैं जिससे प्रिसिपिटेट्स आउट होता है। चिल्ड अल्कोहल डालने के बाद कोई चीज़ सॉलिड बन के हमको विजुअल हो जाता है। ये 4 ऑप्शंस में कौन होता है? अब यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है, चिल्ड अल्कोहल, बिना चिल्ड अल्कोहल को ध्यान रखे हुए नहीं बनेगा। पहला है हिस्टोन, दूसरा पॉलीसेकेराइड, तीसरा RNA और चौथा DNA। तो ये 4 सेक्टर्स हैं। ये चारों सेक्टर्स में कौन निकलते हैं? तो सबसे पहले ये बात यह है कि DNA रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, सीधा सा प्रश्न है। अगर आपको तुरंत आंसर देना है तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में प्यूरिफिकेशन माध्यम से, इसके लिए जब हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो DNA तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही है, तो इसका मतलब हम DNA निकाल रहे हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि हम चिल्ड क्यों डालते हैं? तो इसमें एक प्रक्रिया होती है कि जैसे कि हम DNA हमको निकालना रहता है, तो किसी मटेरियल को ले लिया, उसको पूरी तरह से हम क्या करते हैं कि पेस्ट बना देते हैं। पेस्ट बनाने के बाद उसके साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और अंत में हम चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं। तो हम जब कोशिका को पेस्ट करते हैं उसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल करके तो DNA बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटता है और वो सॉल्यूशन में सब चला आता है, टोटल मटेरियल बाहर निकल आता है। इसमें ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, RNA भी होते हैं, DNA भी होते हैं। लेकिन चिल्ड में प्रिसिपिटेट कौन होता है, ये समस्या हो जाती है समझने के लिए। तो जैसे ही हम चिल्ड डालते हैं, आप ये भी जानते हैं कि DNA जो होता है सॉल्युबल होता है। इसमें जब चिल्ड डालेंगे तो प्रिसिपिटेट्स आपका DNA होगा, RNA नहीं होगा, हिस्टोन नहीं होगा, पॉलीसेकेराइड नहीं होगा। अब DNA को आप जानते हैं कि DNA पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए पानी से हमको बाहर निकालना है तो हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या होता है कि ये जो हाइड्रोफिलिक की नेचर है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी में घुलनशील, ये जो हाइड्रोफिलिक है वो हाइड्रोफोबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर सॉल्युबल है। तो जैसे ही हम चिल्ड डालेंगे इसकी जो सॉल्युबिलिटी पानी में है ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के कारण ये हाइड्रोफोबिक हो जाएगा और पानी से दूर भागने लगेगा। तो जितने भी, मान लिए कि आपका आइटम्स है, ये आपका बर्तन है, ये आपका बर्तन है, हमने पूरा पेस्ट करके टोटल प्रक्रिया करके हमने इसमें सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में एक यहाँ DNA है, एक यहाँ DNA जेनेटिक मटेरियल, यहाँ DNA, या आइसोलेशन ऑफ DNA का एक तरीका है, यहाँ DNA, तो सब अलग अलग है पानी में घुलनशील। इसमें हमने क्या किया कि चिल्ड डाला, CHILLD चिल्ड,
इथेनॉल डाला। तो जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है यानी हाइड्रोफिलिक नेचर पानी के साथ जो है वो खत्म हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाता है, और ये हाइड्रोफोबिक होने के कारण पानी से दूर भागने लगता है, जिसके कारण ये स्थिति चली आती है। ये तो सॉल्यूशन है। तो जितने भी तरह के आपको जेनेटिक मटेरियल होंगे वो सब एक जगह चले आएंगे, एक जगह आ जाएंगे। इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। देखिए प्रिसिपिटेशन, जितने जेनेटिक मटेरियल्स हैं 100, 200, 300, 400, 500, whatever genetic materials, all genetic materials get together to become a visible। तब ये क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। इसे हम प्रिसिपिटेट्स कहते हैं। तो ये तरीका होता है जिसके कारण हम जेनेटिक मटेरियल को या डीएनए मटेरियल्स को हम निकालते हैं, क्योंकि जब तक डीएनए मटेरियल नहीं निकालेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि चिल्ड अल्कोहल को डालते हैं। जितना ठंडा अल्कोहल होगा उतना बढ़िया है, जितना कम ठंडा होगा उतना घटा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी उसे भी नहीं बन पाएगी। तो ये जो है चिल्ड अल्कोहल डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनसॉल्युबल जितनी जल्दी से हो सके और वो सब सॉलिड हो सके और ये विजिबल हो सके। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका डीएनए नंबर डी। इसी तरह से आप इसको देखेंगे और समझेंगे और कोशिश करेंगे कि और हम वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू।